नमस्कार, मैं हूं ललित और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैबिनेट मिशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी भारतीय संविधान सभा के गठन के बारे में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में चुनाव करवाए जाते हैं और इन चुनावों में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हार हो जाती है और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा करते हैं कि हम भारत को बहुत ही जल्द स्वतंत्र कर देंगे और भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे, जिसके लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाएगा। और 14 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आते हैं। इन कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। सर पैट्रिक लॉरेंस, जिन्हें इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और दूसरे सदस्य के रूप में सर स्टफर्ड क्रिप्स होते हैं, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में व्यापार मंत्री होते हैं। और तीसरे सदस्य के रूप में एवी अलेक्जेंडर को बनाया जाता है, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट में नौसेना मंत्री होते हैं। तो ये 3 सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य होते हैं। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन अपनी सिफारिशें रखता है। कैबिनेट मिशन कहता है कि भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें 389 सीटें होंगी, जिसमें 292 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आएगी, 93 सीटें रियासतों से और 4 सीटें ब्रिटिश भारत के चीफ कमिश्नरी स्टेट से आएगी, जो कि उस समय कुर्ग कर्नाटक में, अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और दिल्ली, ये 4 चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। कुर्ग, बलूचिस्तान, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा। जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के चुनाव करवाए जाते हैं और इन चुनावों में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतती है, जो कि 208 सीटें कांग्रेस के खाते में आती है। उसके बाद 73 सीटें मुस्लिम लीग जीतती है और 15 सीटें अन्य जीतती है। और इन 15 सीटों में भी 7 सीटें अलग अलग पार्टी के एक एक प्रतिनिधि जीतते हैं और 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं। तो इस तरह से संविधान सभा में कुल 10 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 9 पार्टियों को प्रतिनिधित्व मिला। 7 पार्टी तो जिसके एक एक प्रतिनिधि जीत के आए थे और 2 पार्टी मुस्लिम लीग और कांग्रेस, और एकमात्र पार्टी जिसको कि संविधान सभा के चुनावों में अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वो थी हिंदू महासभा। हिंदू महासभा ने चुनाव लड़ा, लेकिन उसकी एक भी सीट नहीं जीत पाया। इस तरह से संविधान सभा के चुनाव करवाए जाते हैं और ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करवाए जाते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभा के सदस्य इस संविधान सभा के चुनाव में वोट देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संविधान सभा का गठन करते हैं। तो इस प्रकार कैबिनेट मिशन भारत आता है और अपनी सिफारिशें रखता है और सीटों का निर्धारण करके चुनाव करवाता है और भारत में संविधान सभा का निर्माण करता है। और इन चुनावों को करवाने में HVR अयंगर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी तरह के फैक्ट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।